पर उन्होंने ये नहीं पता लगता कि कितनी गंभीर बीमारी है और ये बीमारी जान भी लै सकती है। अज मैं इन्हां बीमारियां दे संबंधी गलबात करन आया पीजीआई दे विच स्पैशली यूरोलॉजी यानी कि मूत्र रोग विभाग के अंदर। मूत्र रोग किन्ने खतरनाक है तो किस तरह के खतरे ये हुंदे है? ये 45-50 साल के ऊपर से बुजुर्गों को होंगे। पुरुषों के सेक्स के परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ सकती है। जब ये सेक्स की प्रॉब्लम जल्दी होती है तो कपल में कन्फ्लिक्ट भी होती है, आपस में परिवार में द्वेष की भावना, कन्फ्लिक्ट भी होती है, हस्बैंड वाइफ में टेंशन भी होती है। जन्म के समय ये मटर के दाने के आकार की होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे प्रोस्टेट ग्लैंड भी बढ़ती है और ये पेशाब के रास्ते में रुकावट करती है। इसमें कभी कभी कैंसर जब होती है तो ये कैंसर फैल जाती है। सिंपल पेशाब की दिक्कत के कारण जब कैंसर फैल जाती है, पीएसए टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड जरूर करानी चाहिए। कितनी देर बाद जो पीएसए टेस्ट है या अल्ट्रासाउंड है, ये कितनी कितनी देर बाद कराना चाहिए? तो ये जो बीमारी आप बता रहे हो, खास करके गदूद की बीमारी जिहड़ी तुसीं दस रहे हो, जिन्हों अंग्रेजी प्रोस्टेट कहते हैं, और ये कैंसर तक भी पहुँच जाती है और ये जानलेवा हुंदी है। पंजाब दे विच तुहाडे कोले किन्ने को इस तरह के पेशेंट तुसीं डील करते होवोगे या तुसीं किन्ने को समझदे हो कि पंजाब दे विच इहदा खतरा है? पंजाब में इसकी इंसिडेंस बहुत हाई है। रेड मीट खाने से, बहुत ज़्यादा फैट खाने से, ओबेसिटी और मोटावा होने से भी प्रोस्टेट कैंसर होता है। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਘਿਓ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਦੂਦ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਗਦੂਦ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। गदूद का काम की है? बेसिकली ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ? गदूद जरूरी है सेक्स के लिए, इवन बच्चे पैदा होने के लिए भी गदूद जरूरी है। यदि गदूद नहीं होंगे तो जो स्पर्म होते हैं, जो पुरुषों में स्पर्म होते हैं, फीमेल में अंडा होती है, की सिम्टम्स होगी। पेशाब रुक रुक के आना, बार बार आना, पेशाब खाली नहीं होना, कभी भाग के पेशाब करने जाना, जैसे हड्डी में फैल जाती है, बोन में फैल जाती है तो बोन टूट सकती है, लिम्फ नोड में फैल सकती है, जिगर में, लीवर में फैल सकती है, ब्रेन में फैल सकती है। ये बीमारी कहीं भी जा सकती है। प्रोस्टेट का असी जे ऑपरेशन करा लिया, प्रोस्टेट ग्लैंड असी जे कटा दिता ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੰਟਰੋਲ नहीं ਹੁੰਦਾ। ਪਿਸ਼ਾਬ कंट्रोल करने वाली ग्रंथि ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ है वो काम करनों हट जाती है। प्रोस्टेट की बीमारी दो तरह की होती है, उसकी इलाज अलग होती है, ठीक है। पीएसए करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, देखते हैं कि कोई कैंसर नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है तो दवा देते हैं। यदि दिक्कत ज़्यादा है तब दूरबीन नाल सर्जरी होती है। ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਦਨਦੀਪ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਕਲੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟਾਕ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੂਤਰ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ और बंदे नूं पता नहीं लगता। खास करके पंजाब के जिहड़े पेंडू खेतर आ, उहदे विच हालात ये ने कि इहदे प्रति लोग ज़्यादा अवेयर नहीं हुंदे और अवेयर ना होने करके उन्होंने पता ही नहीं लगता कि पेशाब दे विच जलन किस करके हो रही है, पेशाब मैनूं घट क्यों आ रहा है। वो किसी अजिहे डॉक्टर कोले चले जाते हैं, जे तो थोड़ी बहुत दवाई लैके वो एक बार अपना पेशाब खोल लेंदे आ, पर उन्होंने ये नहीं पता लगता कि कितनी गंभीर बीमारी है और ये बीमारी जान भी लै सकती है। और अज मैं इन्हां बीमारियां दे संबंधी गलबात करन आया पीजीआई दे विच स्पैशली यूरोलॉजी यानी कि मूत्र रोग विभाग के अंदर। मूत्र विभाग के यूनिट हैड ने मेरे नाल डॉक्टर संतोष कुमार जी, बड़े मन्ने परमन्ने डॉक्टर ने, पूरी दुनिया दे विच इन्हां दा नाम आ।
ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂਤਰ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਮੂਤਰ ਰੋਗ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੂਤਰ ਰੋਗ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੋਗ ਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਹੈਡ ਨੇ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ PGI। स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जिवें कि मैं भूमिका दे विच किहा, डॉक्टर साहब विच पंजाबी ते हिंदी बोलणगे क्योंकि डॉक्टर साहब हिंदी बैल्ट तो ने और कई सालों तो ये भी दसणगे डॉक्टर साहब किन्ने साल तो PGI दे विच हैगे आ। मैं कम से कम 22-25 साल तो मैं खुद देख रहा डॉक्टर साहब नूं PGI दे विच। डॉक्टर साहब, जिवें कि मैं गल कीती कि मूत्र रोग जिहड़े ने इन्ने खतरनाक हो सकते हैं, मूत्र रोग किन्ने खतरनाक है तो किस तरह के खतरे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। मूत्र रोग बहुत तरह के होंगे हैं। सबसे कॉमन जो मूत्र रोग होते हैं वो गदूदा की प्रॉब्लम होती है, जिसे प्रोस्टेट कहते हैं जी। ये 45-50 साल के ऊपर से बुजुर्गों को होते हैं, जिसमें जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना भी कहते हैं या गदूदा का बढ़ना भी कहते हैं। और इससे पेशाब में रुकावट हो सकती है, पेशाब में इन्फेक्शन हो सकती है, पेशाब के प्रोस्टेट का कैंसर हो सकती है, और पेशाब में ब्लड आ सकती है, खून आ सकती है, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो सकती है। बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से गुर्दा, किडनी पे भी असर पड़ सकती है, गुर्दा भी कमज़ोर हो सकती है। साथ साथ पुरुषों के सेक्स के परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ सकती है। इवन प्रोस्टेट गदूदा के इलाज से भी कभी कभी पुरुषों के सेक्स पे असर पड़ सकती है। यदि पेशाब में रुकावट होती है और बार बार रात को पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, तो भी पुरुष के सेक्स परफॉर्मेंस पे दिन ब दिन जो कार्य प्रणाली है उसमें कमी आ सकती है। रात में बार बार जगने के कारण सुबह काम ठीक से नहीं कर सकते। तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम गदूदा के प्रॉब्लम बढ़ने से हो सकती है। साथ साथ उम्र बढ़ने के कारण पुरुषों में सेक्स हार्मोन की कमी होती है और सेक्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और सेक्स की प्रॉब्लम की वजह से भी पुरुषों में बहुत तरह की डिप्रेशन या अन्य तरह की भी प्रॉब्लम आ सकती है। जब ये सेक्स की प्रॉब्लम जल्दी होती है तो कपल में कन्फ्लिक्ट भी होती है, आपस में परिवार में द्वेष की भावना, कन्फ्लिक्ट भी होती है, हस्बैंड वाइफ में टेंशन भी होती है। तो गदूदा जो है प्रोस्टेट एक ग्लैंड है, इसे सेक्स की ग्लैंड भी कहते हैं। सेक्स ग्लैंड ये बहुत जरूरी भी है। जन्म के समय ये मटर के दाने के आकार की होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे प्रोस्टेट ग्लैंड भी बढ़ती है और ये पेशाब के रास्ते में रुकावट करती है। तो पेशाब अच्छी तरह नहीं आएगी, पेशाब में रुकावट होगी, बार बार पेशाब जाना पड़ेगा, कभी पेशाब भाग के जाना पड़ेगा, नहीं तो पेशाब निकल जाती है। इस तरह की प्रॉब्लम जब बार बार होती है तो बहुत लोग कहते हैं उम्र के साथ होती है, बॉदर नहीं करते। तो जब बॉदर नहीं करते ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। और इसमें कभी कभी कैंसर जब होती है तो ये कैंसर फैल जाती है। सिंपल पेशाब की दिक्कत के कारण जब कैंसर फैल जाती है, जब कैंसर फैल जाती है तो बॉडी एक होना शुरू होता है। और कभी कभी कैंसर फैल भी जाती है तो कोई सिम्टम्स नहीं होती है। तो कोई भी पुरुष का 50 साल से ज़्यादा की उम्र हो, 45 साल से ज़्यादा की उम्र हो और पेशाब में कोई भी दिक्कत हो तो यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करनी चाहिए और PSA टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड ज़रूर करानी चाहिए। कितनी देर बाद जो PSA टेस्ट है या अल्ट्रासाउंड है, ये कितनी कितनी देर बाद कराना चाहिए?
साल में एक बार 50 साल के उम्र के पुरुष हैं तो साल में एक बार जरूर करनी चाहिए। तो ये जो बीमारी आप बता ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਦੂਦ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ Prostate ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? पंजाब में इसकी इंसिडेंस बहुत हाई है क्योंकि पंजाब में उम्र जो है पुरुषों की उम्र 50 से ज़्यादा उम्र वाले पुरुषों की संख्या बहुत है। जब पुरुषों की संख्या बहुत है और पंजाबी लोग की उम्र भी ज़्यादा होती है और लोगों की तरह से यू कैन आप देखोगे 60 साल की उम्र के 70 साल की उम्र में स्वस्थ पंजाबी आपको मिलेंगे। तो 50 साल से उम्र जैसे जैसे बढ़ता जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर की शिकायत भी बढ़ती जाती है कि उम्र भी एक कारण है। इसके अलावा अन्य कारण है जिसके परिवार में फैमिली में ये रोग होता है प्रोस्टेट कैंसर तो उनके बच्चों को भी आनुवांशिक बीमारी है तो उनको भी होने का चांस बहुत ज़्यादा है। साथ साथ पंजाब में केमिकल्स फर्टिलाइजर ये सब बहुत यूज होती है वो भी इफेक्ट करती है जीन पे जेनेटिक म्यूटेशन कर देती है तो इस सब के कारण भी प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। रेड मीट खाने से बहुत ज़्यादा फैट खाने से ओबेसिटी और मोटापा होने से भी प्रोस्टेट कैंसर होती है। भेज खाना हरी सब्जी फल की कमी से भी प्रोस्टेट कैंसर होती है। इसलिए खाने में रेड मीट अवॉइड करना चाहिए बहुत ज़्यादा अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए फल फूल सब्जी की मात्रा जरूर होनी चाहिएगा। तो ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੋਕ ਸਾਗ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪਾਲਕ ਖਾਂਦੇ ਆ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫੈਟ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਣੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਘਿਓ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। चीज एक्सेस फैट खासकर एनिमल फैट पशुओं से जो फैट होती है मीट के रूप में मीट के रूप पे ये फैट ज़्यादा हानिकारक है दैन की अदर फैट। ठीक है कोई भी फैट है अल्कोहल है रेड मीट है ये रिस्क बढ़ा देती है तो एक्सेस फैट्स शुड बी अवॉइडेड एक्सेस फैट अवॉइड करना चाहिए। आमतौर पर साथ में एक्सरसाइज योगा भी बहुत जरूरी है। वजन जो होना चाहिए वो मेंटेन होना चाहिए बहुत ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा मोटापा नहीं होनी चाहिए। ये भी खास में अल्कोहल सिगरेट शराब से भी थोड़ी दूरी बना के रखना चाहिए या कम मात्रा में सेवन करना चाहिए क्योंकि पंजाब में आप देखोगे हर मोहल्ले में हर चौक पे हर शराब की दुकान है। ठीक है शाम हुआ नहीं कि हर जगह लगता है मेला लग गई शराब की दुकान पे। ठीक है ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो एक ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਦੂਦ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਗਦੂਦ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਗਦੂਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ? गदूद जरूरी है सेक्स के लिए इवन बच्चे पैदा होने के लिए भी गदूद जरूरी है। यदि गदूद नहीं होंगे तो जो स्पर्म होते हैं जो पुरुषों में स्पर्म होते हैं फीमेल में अंडा होती है दोनों जब मिलते हैं तो बच्चा पैदा होते हैं तो स्पर्म की हेल्थ मेंटेन ये गदूदा करते हैं। उसमें जो सेक्रेशन होते हैं वो उसकी हेल्थ मेंटेन करते हैं जिंक होते हैं फ्रुक्टोज होते हैं तो गदूदा बॉडी का जरूरी पार्ट है लेकिन उम्र के साथ ये बढ़ती जाती है। 45 साल से बढ़ना 40 साल 45 साल से ये बढ़ना शुरू हो जाती है। बढ़ना शुरू हो जाती है तो पेशाब के रास्ते में ये रुकावट कर सकती है। पेशाब के रास्ते में जब रुकावट होगी तो बहुत तरह की सिम्टम्स होगी। पेशाब रुक रुक के आना बार बार आना पेशाब खाली नहीं होना कभी भाग के पेशाब करने जाना कभी इसमें कैंसर हो जाती है तो ये कैंसर
बॉडी के अन्य हिस्सों में फैल जाती है, जैसे हड्डी में फैल जाती है, बोन में फैल जाती है तो बोन टूट सकती है, लिम्फ नोड में फैल सकती है, जिगर में, लीवर में फैल सकती है, ब्रेन में फैल सकती है। ये बीमारी कहीं भी जा सकती है। तो किसी को पेशाब की दिक्कत हो, इवन सेक्स प्रॉब्लम भी हो सकती है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के कारण। यदि गुदुदा बढ़ गया है, प्रोस्टेट बढ़ गई है, तो बंदे को सेक्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बढ़ती उम्र की सेक्स प्रॉब्लम होना भी प्रोस्टेट कैंसर का सिम्टम्स हो सकता है। ठीक है, इसलिए किसी को भी प्रोस्टेट पेशाब की दिक्कत हो तो पीएसए टेस्ट जरूर करानी चाहिए। उस तो पता लग जाता है जी पीएसए तो। पीएसए यदि 0 से 4 होती है, नंबर 0 से 4 होती है नॉर्मल पीएसए लेवल। यदि इससे ज़्यादा है तो प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, ज़्यादा ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। प्रोस्टेट की बीमारी 2 तरह की होती है। एक होती है जिसमें कैंसर नहीं होती है, दूसरी में कैंसर होती है। तो जो साधारण जो बीमारी होती है जिसमें प्रोस्टेट बढ़ गई है, जिसमें कैंसर नहीं है, उसकी इलाज अलग होती है। ठीक है, पीएसए करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, देखते हैं कि कोई कैंसर नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है तो दवा देते हैं। यदि दिक्कत ज़्यादा है तब दूरबीन नाल सर्जरी होती है। ठीक है, इसमें कोई पेशाब की दिक्कत यूजुअली नहीं होती ना, 95% लोगों में कोई पेशाब की दिक्कत नहीं होती है। प्रोस्टेट कैंसर जब होती है तो उसमें कौन से स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर है, स्टेज 1, स्टेज 2, इसमें रोबोटिक सर्जरी हो सकती है। यदि पेशेंट फिट है, कोई दिक्कत नहीं, दिल की बीमारी नहीं है और कोई बीमारी नहीं है, तो रोबोट नाल पूरी प्रोस्टेट जड़ से निकाल दी जाती है। यदि कैंसर फैली हुई है, स्टेज 4 है या मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर फैली हुई है, तो उसकी इलाज दवा नाल होती है। एक तरह की दवा, फिर दूसरी तरह की दवा, तीसरी इंजेक्शन, चारों तरफ से कैंसर पे अटैक की जाती है कि वो कैंसर से तुरंत किसी को हार्म ना हो। तो यदि गदूदा है तो कैंसर जिसमें ना हो उसका इलाज अलग होती है, जिसमें कैंसर है उसका इलाज अलग होती है। तो कैंसर है उसमें स्टेज 1 और 2, इवन 3 का, स्टेज 1, 2, 3 का इलाज रोबोटिक सर्जरी नाल हो सकती है। यदि कैंसर 4th स्टेज में है, फैली हुई कैंसर है, तो दवा, इंजेक्शन, कीमोथेरेपी नाल उसका इलाज होती है। तो आम अजकल यूट्यूब चैनल ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਪੈਥੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। कि ये दवाइयां नाल बीमारी ठीक हो सकती है? 90% जो यूट्यूब पे जो वीडियो आती है 90% फेक वीडियो आती है। ठीक है, कि उसमें तरह तरह के, कोई डॉक्टर नहीं भी है वो भी वीडियो बनाई हुई है। तो किसी को भी यूट्यूब पे वीडियो देखनी है तो कौन से डॉक्टर की वीडियो है, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन की है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। वरना बहुत सारा वीडियो मूर्ख बनाने के लिए होती है। तो बिना जानकारी का कोई भी इलाज नहीं लेनी चाहिए। क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए जिसकी डिग्री MCH यूरोलॉजी हो। ऐसे किसी से आप कंसल्ट कर ले, कोई भी आयुर्वेदिक, क्योंकि सब प्रचार करने की तरीका है। ठीक है, सब मार्केटिंग गिमिक है। तो कोई यदि क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट है तो उसके पास जाएं, MCH यूरोलॉजी उसकी डिग्री होनी चाहिए, तो उनके पास जाके राय ले। ठीक है, और वो टेस्ट करेंगे, देखेंगे ये की है, गदूदा है तो कैंसरस है, नॉन कैंसरस है। कभी कभी गदूदा नहीं है, पेशाब की ट्यूब की नली है वो भी सिकुड़ जाती है, तो उसके कारण भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी जानकारी यूरोलॉजिस्ट के पास होती है।
होम्योपैथ दवा, आयुर्वेद दवा लेते रहे, कुछ कुछ तो ये जो एलोपैथ दवा होती है, इंग्लिश दवा ही दे देते हैं, लेकिन बीमारी का पता नहीं चलती है, बीमारी बढ़ती जाती है। तो प्रॉपर जांच के बाद ही दवा खानी चाहिए, वो भी क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट से। कुछ इस तरह ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ यूरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर जो है ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। जो गदूदा बढ़ती है जिसमें कैंसर नहीं होती है, वो अर्ली स्टेज में दवा नाल इलाज हो जाती है। दवा से उसकी साइज भी थोड़ी छोटी हो सकती है और उसकी सिम्टम्स भी कम हो सकती है। यदि दवा नाल काम नहीं चलती है तो फिर सर्जरी की नौबत आती है। तो कैंसर की इलाज अलग होती है, नॉन कैंसर की इलाज अलग होती है, जिसको बीपीएच कहते हैं। जो नॉन कैंसरस प्रोस्टेट होता है, जिसमें जिस गदूदा में कैंसर नहीं होती है, उसे बीपीएच कहते हैं। जिसमें कैंसर हो गई उसे कैंसर प्रोस्टेट कहते हैं। ठीक है, दोनों की इलाज अलग अलग है, दोनों की इलाज की दिशा अलग अलग है। तो कोई भी तकलीफ होने पे पीएसए जरूर करानी चाहिए, जिससे पता चल जाएगी कि ये कैंसरस के लिए जांच होनी है या नॉन कैंसरस के लिए। यदि पीएसए बढ़ी हुई है तो फिर एमआरआई कराने की ज़रूरत पड़ती है और पीएसएमए पेट स्कैन कराने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे पता हो जाता है कि चांस कैंसर की हैगा और या नहीं। और साथ साथ बायोप्सी से कन्फर्म की जाती है कि ये कैंसर हैगा कि नहीं। तो ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੂਤਰ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗਦੂਦ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈरह ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ नहीं पीना चाहिए? जवान आदमी में 2 से 2.5 लीटर पानी जरूरत होती है। 50 साल की उम्र तक 2 से 2.5-3 लीटर पानी काफ़ी है। उम्र ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है पानी की रिक्वायरमेंट कम होती जाती है, और पानी ज़्यादा लोगे 70 साल की उम्र में तो सोडियम घट जाती है। सोडियम घट जाने पे कन्फ्यूजन, याददाश्त की कमी होना, ये सारी दिक्कत हो सकती है। इसलिए पानी ये नहीं कि पानी पीते जाए, पानी की मात्रा भी जितनी पेशाब आती है उससे 1 लीटर ज़्यादा ले सकते हो। लेकिन किसी को रात में बार बार पेशाब आती है, ठीक है, तो उसे शाम के बाद 5 बजे के बाद पानी कम कर देनी चाहिए, नहीं तो रात भर पेशाब करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जब गदूदा की दिक्कत होती है तो पेशाब की दिक्कत बढ़ती है, रात में बार बार पेशाब आती है। ठीक है, तो शाम में 5-6 बजे के बाद पानी की कमी कर देनी चाहिए। सुबह उठ के सुबह से 4-5 बजे तक जितनी पानी पी सकते हैं पी सकते हैं। लेकिन गर्मी वाले इन्वायरमेंट में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ठंडी वाले इन्वायरमेंट में जैसे यूरोपियन कंट्री, यूएसए, यूरोप, ये सब में ठंडा इन्वायरमेंट होता है तो पानी की, टेम्परेट कंट्री इनको कहते हैं, तो पानी की कमी कम होती है। तो वहाँ 1.5 से 2 लीटर, या एसी में जो बैठते हैं उनसे 1.5 लीटर 2 लीटर पानी पर्याप्त होती है। लेकिन जो बाहर काम करते हैं, गर्मी में काम करते हैं, उन्हें 2.5-3-4 लीटर भी पानी की जरूरत पड़ सकती है। तो इस तो इलावा की रोग होंगे आ मूत्र दे? एक तो हो गया प्रोस्टेट कैंसर का या प्रोस्टेट का सब तो ਜਿਹੜਾ खतरनाक ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हो, इस तो इलावा किस तरह के रोग हो सकते हैं? इसके साथ मसाना, ब्लाडर की कैंसर हो सकती है, पेशाब की थैली के कैंसर, उसमें भी पेशाब की दिक्कत हो सकती है। साथ में कभी कभी पेशाब में खून आ सकती है। पेशाब में खून आने का मतलब है कि कोई खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। तो जब भी किसी को पेशाब में खून आंदी है तो जरूर यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करनी चाहिए और अल्ट्रासाउंड जरूर करानी चाहिए, क्योंकि पेशाब की थैली नाल कोई गांठ हो सकती है जिससे कारण ब्लड आई है। कभी कभी सिंपल चीज, छोटा स्टोन या इन्फेक्शन के कारण भी ब्लड आ सकती है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन टेस्ट करने की ज़रूरत है कि कोई मसाने में कैंसर तो नहीं है, क्योंकि मसाने का कैंसर या
गांठ होने के बाद ब्लीडिंग आएगी, फिर ब्लीडिंग रुक जाएगी, लेकिन वो गांठ बढ़ती जाती है और कैंसर बढ़ता जाता है। इसलिए किसी को पेशाब में खून आंधी है तो जरूर डॉक्टर नाल संपर्क करना चाहिए, वो भी यूरोलॉजिस्ट नाल संपर्क करना चाहिए, एंड अल्ट्रासाउंड जरूर करानी चाहिए। साथ साथ ये तकलीफ क्या रहा, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होने की भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, उसके लिए कल्चर करा के देखनी चाहिए कि कोई स्टोन तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं है, किडनी की नली में तो रुकावट नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ सेक्स की प्रॉब्लम भी एक मेजर प्रॉब्लम है। इवन यंगर जनरेशन में भी सेक्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है आजकल। वजह यह है कि शराब की बहुत कॉमन शराब यूज हो रही है, और रात में ड्यूटी होती है तो नींद की कमी है, साथ साथ स्मोकिंग है, तो शराब, स्मोकिंग, नींद की कमी और पोर्नोग्राफी भी बहुत ज़्यादा है। तो दिमाग में जो स्टैंडर्ड सेक्स का स्टैंडर्ड जो सेट होता है काफ़ी हाई हो जाती है, तो सेक्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज की कमी हो गई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो गया है, ये भी सेक्स नाल प्रॉब्लम करती है। ये सारी वजह से भी सेक्स की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो इसका कोई ट्रीटमेंट भी होता है? इसका हर चीज़ का ट्रीटमेंट है, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि जिसको सेक्स की प्रॉब्लम हो रही है देखना पड़ता है, जांच करना पड़ता है कि क्या वजह है, की वजह है। ठीक है, कोई वजह है या बिना वजह से है, कोई हार्मोन की कमी है, किसी चीज़ की कमी है, या टेंशन की वजह है, या अन्य तरह की वजह है, या डायबिटीज भी एक बहुत कॉमन चीज़ है। डायबिटीज में जो सेक्स की प्रॉब्लम होती है, जिसे इम्पोर्टेंस कहते हैं, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ट्रीट करना, और दवा से कभी कभी काम नहीं होती है, तो पेनाइल इम्प्लांट की भी ज़रूरत पड़ती है। पेनिस नाल रोड डालनी पड़ती है, जिससे कि रिजिडिटी पेनिस में हार्डनेस हो जाती है और वो सेक्स कर सकते हैं। पेनिस जो है उसमें बहुत सारे ट्यूब है, ठीक है, मसल है और खून की नली है। उसमें खून जाती है, जैसे किसी पाइप में खून जाएगी तो वो टाइट हो जाएगी। जब पेनिस में ब्लड नहीं जा रही है, या तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण, या डायबिटीज के कारण, या बहुत टेंशन है तो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, तो इरेक्शन नहीं होगी, ऐसे ही झुकी रहेगी। तो ये सारी चीज़ देखना पड़ता है कि कोई वजह है, कि इम्पोर्टेंस या नपुंसकता की कोई वजह है, ठीक है, या सेक्स की प्रॉब्लम की कोई वजह है, या टेंशन है, या डायबिटीज है, या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, या सेक्स हार्मोन की प्रॉब्लम है। यदि इन सारी कारणों में को देखा जाता है और मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है, या मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं काम चलती है तो पेनाइल इम्प्लांट की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये सारे चीज़ पेशेंट को डिप्रेशन से दूर रखता है और फैमिली, परिवार टूटने से भी बचाता है। तो ये आपके डिपार्टमेंट में पॉसिबल है? हाँ, ये यूरोलॉजी का ही क्षेत्र है। ये यूरोलॉजी में आती है एक एंड्रोलॉजी, एक छोटा सा हिस्सा होता है एंड्रोलॉजी, वो सेक्स के सारे चीज़ का पार्ट उसी में आती है। और उसमें भी आजकल सेक्स प्रॉब्लम के लिए भी नीम हकीम के पास जाने का बहुत कॉमन है। हर जगह आपको पोस्टर लगे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे लगे मिल जाएंगे कि सेक्स का इलाज, लेकिन सेक्स का इलाज यूरोलॉजिस्ट ही करते हैं। यदि यूरोलॉजिस्ट देखते हैं कि उसमें कोई और कारण है, कोई साइकेट्री की प्रॉब्लम है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो इंडोक्राइनोलॉजिस्ट का भी कंसल्टेशन लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ये सेक्स की प्रॉब्लम का इलाज यूरोलॉजिस्ट ही करते हैं। लेकिन जैसे प्रोस्टेट में ये प्रॉब्लम आती है तो भी इम्प्लांट हो जाता है, जैसे आप बता रहे हो? हाँ, प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी के बाद भी सेक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। या कैंसर के, यदि कैंसर है स्टेज 2-3 कैंसर है और गदूदा निकाल दिया, रोबोट नाल सर्जरी करके गदूदा निकाल दिया, तो जब गदूदा के साथ ही सेक्स की नर्व जाती है, जब सेक्स की नर्व निकल गई तो सेक्स की पावर कमज़ोर हो गई। नर्व से ही करंट जाती है, जैसे कि लाइट जलना है तो नर्व ट्यूब तार है, तार से करंट जाएगी फिर लाइट जलेगा।
वैसे ही तार होती है जिसको नर्व कहते हैं। नर्व से करंट जाती है तो इरेक्शन होती है। जब नर्व ही नहीं है, प्रोस्टेट कैंसर के कारण नर्व निकाल दिया, तो उसमें रॉड डालते हैं और उससे नॉर्मल सेक्स हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आम लोग जो हैं वो बहुत नीम हकीम या ऐसे डॉक्टर्स के पास फंस जाते हैं जहाँ पे लोगों के बहुत पैसे भी लगते हैं, सही तरीके से इलाज भी नहीं होता। तो पीजीआई में आने से बहुत घबराते हैं लोग कि यहाँ पे बहुत रश होता है, यहाँ पे इलाज संभव ही नहीं है। तो जाते जाते हम अगर हमारे दर्शकों को ये बताना चाहें कि पीजीआई में आकर के इलाज कराना कैसे संभव है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम, प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉब्लम हो या सेक्स की प्रॉब्लम हो, सबकी इलाज बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। चाहे वो रोड लगाना हो, चाहे रोबोटिक प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी हो, रोबोट के नाल कैंसर निकालने की सर्जरी हो, या सेक्स की प्रॉब्लम की सर्जरी हो, वो हम सभी वो सर्जरी करते हैं और सबका इलाज संभव है। उन्हें ओपीडी में आना पड़ेगा, कार्ड बनाना पड़ेगा। यदि किसी कोई विशेष आदमी है या कोई कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर का मरीज है, खड़ा नहीं हो सकता है, तो आएंगे तो हम लोग देख लेते हैं, ऑटो टर्न भी देख लेते हैं। ठीक है, उसकी पूरी मदद करते हैं आप। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती समय निकाला और हमारे साथ जुड़े, और आपने बहुत ही कीमती बातें बताई हैं, सेहत से जुड़ी हुई, खास करके जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं ये। अगर लोग थोड़ा सा भी इस पर ध्यान नहीं देंगे तो उनका जीना जो है वो भी मुश्किल हो सकता है, इससे आपकी जान भी जा सकती है। तो जब इलाज है तो आपको कराना चाहिए। डॉक्टर साहब यही बता रहे थे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साडा बने रहे, क्योंकि ये बहुत गंभीर चर्चा सी। इस चर्चा ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ।